जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी ने मुझे कुछ बातें भीमराव अंबेडकर के बारे में बताई थीं, जैसे कि वह बहुत पढ़े लिखे थे, एक छोटी जाति के थे, उन्हें पढ़ने लिखाने का बहुत शौक था, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं था जितना हमें लगता है। उन्होंने बहुत सी समस्याओं का सामना किया और आखिरकार उन्होंने कर ही दिखाया। और भीमराव अंबेडकर जी ने वो बनकर दिखाया जो वो बनना चाहते थे। और एक बार मम्मी जी ने बताया था कि भीमराव अंबेडकर जी की एक लाइब्रेरी थी और उनकी लाइब्रेरी से कोई भी पुस्तक को ले लो और कोई भी पन्ना खोल के उस पन्ने का नंबर बता दो और वो यह भी बता देते थे कि ये उनकी लाइब्रेरी में से किस शेल्फ से निकली है और इस पुस्तक का नाम क्या है और उसमें क्या लिखा है। कहने का मतलब यह है कि भीमराव अंबेडकर बहुत ही पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे। बहुत कुछ सुना था भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, लेकिन मैं इस बात से अब भी अनजान थी कि वो क्या थे और उन्होंने ने ऐसा क्या किया है। जब कॉलम क्लास में आई तो मैंने संविधान के बारे में पढ़ा, तब जाके समझ आया कि भीमराव कौन थे, संविधान में क्या योगदान था, कि वह एक कानून मंत्री थे और उन्होंने ने ही संविधान को लिखा है। मुझे बस इतना ही जानने को मिला था। अब मैं और भी जानना चाहती थी, लेकिन सिलेबस में इतना ही था। अब ये जानकर और भी बुरा लगा कि जिन्होंने हमारे देश को एक नया नजरिया दिया कि आजादी के बाद कैसे अपने देश को चलाना है, आगे बढ़ना है, उनके बारे में विस्तार से कुछ नहीं था। यह जानकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। मुझे इतिहास का विषय बहुत पसंद था, तो मुझे पुराने समय की बातें और उस समय लोगों का रहना सहना के बारे में जानना काफी अच्छा लगता था। इसी तरह मेरी रुचि अब इस बात में थी कि मैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और जानूं, और अपनी इसी रुचि के चलते मैंने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। कभी कभी किताबें पढ़ी तो मुझे उनके जन्म, माता पिता और भाई बहन और उनकी पढ़ाई, इन सभी बातों के बारे में जानकारी हासिल की। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनका मूल नाम भीमराव था। अंबेडकर के पिता रामजी वल्द मालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर तैनात थे। अंबेडकर का परिवार मराठी था और वो मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबड़वेकर गांव के रहने वाले थे। उनकी मां का नाम भीमाबाई सकपाल था। अंबेडकर के पिता कबीरपंथी थे। महार जाति के होने की वजह से अंबेडकर के साथ बचपन से ही भेदभाव शुरू हो गया था। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद भी अंबेडकर ने न केवल उच्च शिक्षा हासिल की, बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। भारतीय संविधान का निर्माण किया। अंबेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। स्कूल में उनका उपनाम गांव के नाम के आधार पर आंबड़वेकर लिखवाया गया था, लेकिन स्कूल शिक्षक ने आंबड़वेकर को अंबेडकर कर दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दापोली और सतारा में हुई। अंबेडकर ने बंबई के एल्फिंस्टोन स्कूल से 1907 में मैट्रिक पास की। 1912 में अंबेडकर ने बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही की वजह से अंबेडकर फारसी लेकर पास हुए। इन सब बातों के बारे में जानने के बाद एहसास हुआ कि उनके लिए कितना मुश्किल था अपनी पढ़ाई करना और उसे जारी रखना। इन्हीं भेदभाव को देखते हुए ही उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया कि उन्होंने सभी को एक जैसा ही दर्जा दिया। आपने आसपास तो देखकर लगता है कि उन्होंने जैसा भी हमारे लिए संविधान बनाया है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कई बार हमारे देखने में भी हम इस भेदभाव को देखा सकते हैं। अब अगर हम आज की ही बात करें तो आज हमारे देश में फिर से जाति भेदभाव हो रहे हैं, और क्या हिंदू क्या मुस्लिम, अब ये सभी फिर से आपस में लड़ाने लगे हैं। ऐसे माहौल को देखाकर तो यही लगता है कि बाबा साहेब जी ने जो मेहनत की और इतनी परेशानियां का सामना किया, और इन सब के बाद भी उन्होंने आपने आजाद भारत को एक संविधान दिया ताकि हम तरक्की कर सकें। लेकिन क्या आज हकीकत कुछ और ही है?
बोलते हुए आम्बेडकर ने कहा, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य काम करने लायक है। यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। आज भी हमारे देश में इस बात की कमी देखी जा सकती है कि संविधान को सुचारू रूप से नहीं चलाया जाता है। अगर ऐसा होता तो हमारा देश और ज्यादा तरक्की कर सकता था, लेकिन आज भी हमारे देश में इस बात की कमी को देखा जा सकता है। हम आज भी हमारे देश में जाति भेदभाव देख सकते हैं। आम्बेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। आम्बेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में वे एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं। 1918 में ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथबरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर आम्बेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान आम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में बंबई से उन्होंने साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब आम्बेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका आम्बेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मचा गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकालीं। अगर बात शिक्षा की किया जाए तो इस बात की कमी तो बाबा साहेब जी में नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें कदम कदम पर इस भेदभाव का सामना बार बार करना पड़ता था, चाहे वह उनके बचपन की बात हो। जब उन्होंने विद्यालय जाना शुरू किया था, तब भी और उस समय में भी जब वो एक पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कुछ बदल ही ना हो। कहा जाता है कि शिक्षा के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन ऐसी बातें पता नहीं किस हद तक समझ में आती है, क्योंकि आज भी बहुत सी जगह पर यह भेदभाव आसानी से देखने को मिल जाता है। परिवर्तन की घोषणा करते हुए आम्बेडकर 10-12 साल हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन न हुआ। उल्टे उन्हें निंदित किया गया और हिंदू धर्म विनाशक तक कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न
और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू समाज का यह कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि आम्बेडकर का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है। आम्बेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं, जो अपने ही धर्म के अनुयायियों अछूतों को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, नौकरी करने में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है और यहां तक कि पानी तक नहीं मिलने देता। ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं। आम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा किसी भी प्रकार की दुश्मनी व हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया जिनका हिंदू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए आम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की। हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। आदितत्वा। उन्होंने अपनी इस बात को भारत भर में कई सार्वजनिक सभाओं में भी दोहराया। इस धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निजाम से लेकर कई ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपए का प्रलोभन भी दिया, पर उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। निसंदेह वो भी चाहते थे कि दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, पर पराये धन पर आश्रित होकर नहीं, बल्कि उनके परिश्रम और संगठन होने से स्थिति में सुधार आए। इसके अलावा आम्बेडकर ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, उसमें स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व हो। वो किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्ण भेद तथा छुआछूत की बीमारी से जकड़ा हो, और न ही वो ऐसा धर्म चुनना चाहते थे जिसमें अंधविश्वास तथा पाखंडवाद हो। आश्चर्य यही है कि इतने ही हिंदुओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और दूसरों ने भी क्यों नहीं छोड़ दिया। यह तो उनकी प्रशंसनीय वफादारी या हिंदू धर्म की श्रेष्ठता ही है, जो उसी धर्म के नाम पर इतनी निर्दयता होते हुए भी लाखों हरिजन उसमें बने हुए हैं। आम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक के समय के बीच उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने का मुख्य कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करें, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा उनके अनुयायी धर्मांतरण करें। आम्बेडकर बौद्ध धर्म को पसंद करते थे क्योंकि उसमें 3 सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा, अंधविश्वास तथा अति प्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग, करुणा, प्रेम और समता, समानता की शिक्षा देता है। उनका कहना था कि मनुष्य इन्हीं बातों को शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। आम्बेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वो ही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो, न कि धर्म का केंद्र ईश्वर, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष। साथ ही उनका कहना था, धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, न कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। वह जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे क्योंकि उनका मानना था ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। ये सब बातें उन्हें एकमात्र बौद्ध धर्म में मिली। ऐसी बातों के बारे में जानने के बाद तो यही लगता है ही हमारे पास संविधान हाँ होना बहुत आवश्यक है। इसमें हमें हमारे जीवन की स्वतंत्रता देखने को मिलती है, चाहे हम किसी भी धर्म को माने या किसी भी धर्म का प्रचार करें। इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।